मैं अथर्व अग्रवाल विज्ञान के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान ने हमें अंधा बना दिया है। हम हमारा ही विनाश नहीं देख पा रहे हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि विज्ञान है तो एक मशीन ही। विज्ञान के कारण आज इंसान अपने पैरों पर चल तक नहीं सकता। इंसानों को हर कार्य के लिए विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। इंसानों को अपना इलाज करने के लिए विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। इंसानों को कक्षा में पढ़ने के लिए विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। इंसानों को यहाँ तक कि खाना बनाने तक के लिए विज्ञान की ही ज़रूरत पड़ती है। विज्ञान आज हमें अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर कर चुका है। विज्ञान के बिना आज हम बोल तक नहीं पाते हैं। विज्ञान हमारे लिए बहुत हानिकारक है। मैं आरमन सिंघी विषय के पक्ष में बोल रहा हूँ। तकनीकी विकास की वजह से ब्लैक बोर्ड और डस्टर की जगह स्क्रीन और कीबोर्ड ने ले ली है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की वजह से देश के नागरिक व पूरा देश कोरोना जैसी महामारी को हराने में सक्षम रहा। यही नहीं, कानून के क्षेत्र में भी जहां पहले मोबाइल व लैपटॉप न्यायालयों में निषेध थे, वहीं अब पूरी कानूनी प्रक्रिया मोबाइल और लैपटॉप के जरिए संचालित होने लगी। मैं मनसो डाका विषय के पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तकनीकी विकास से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रश्न या फिर किसी विषय को समझने में किसी भी प्रकार की दुविधा आती है, तो वह तकनीकी विकास की मदद से उस विषय या उस प्रश्न को अच्छे से समझ सकता है, बिना समय बर्बाद करे। तकनीकी विकास की मदद से व्यक्ति घर बैठे बैठे अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगा सकता है। तकनीकी विकास की मदद से व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसके ज्ञान का दायरा भी बढ़ता है। नमस्कार, मैं आनी चौधरी आज तकनीकी विकास के पक्ष में बोलूँगी। तकनीकी विकास के बिना हम एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप मुझे जो देख और सुन पा रहे हैं, वह भी तकनीकी विकास के कारण ही है। अगर अपना कोई बीमार हो जाए तो गाड़ी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। जो दवाइयाँ उपचार में काम आती हैं, उनके आविष्कार में भी तकनीक का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज इंसान भी हवा में उड़ सकता है। यह सब तकनीक के कारण ही काबिल हो पाया है। तकनीक की विकास आवश्यकता से लेकर मौज मस्ती तक हमारा अभिन्न अंग बन चुकी है। के साथ विज्ञान ने हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तकनीकी ने हमें फ़ायदा ही पहुंचाया है। सुप्रभात, मैं आयुष यादव भारतीय विज्ञान विद्याश्रम की छात्रा आज आपके समक्ष तकनीकी विकास के विषय में बात करती हूँ। इस आधुनिक दुनिया में एक देश से दूसरे देशों के मजबूत, ताकतवर और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रतियोगिता समाज में हमें आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए अधिक तकनीकों की ज़रूरत है। आज मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकों में बहुत बड़ा विकास पा लिया। अब टेक्नोलॉजी के बिना रह पाना जीवन अधूरा सा है। इसने हमारे जीवन को सरल, आसान बना दिया है। जैसे कोरोना काल में शिक्षक क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और सिर्फ तकनीकों के कारण ही हमें छात्रों को उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करा सकते हैं। तकनीक के कारण ही घर बैठकर सीखना संभव हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जपमीत सिंह कोहली कक्षा 10वीं स का छात्र आज विषय तकनीकी विकास से ही अच्छे दिन आएंगे के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। हाँ, तकनीकी विकास से ही अच्छे दिन आएंगे, इस बात में गलत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले कभी अच्छे दिन नहीं आए, परंतु पहले ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो मोमबत्ती और लालटेन के नीचे पढ़ाई होती थी, परंतु अब बिजली से चलने वाले बल्ब और ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ाई होती है। तकनीकी विकास हुआ तभी कितने सारे क्षेत्रों में नौकरियां खुली, आईटी में नौकरियां खुली, कंप्यूटर साइंस में नौकरियां खुली। तकनीकी विकास हुआ तभी तो हम चांद पे पहुंच पाए। तकनीकी विकास हो रहा है तभी तो अब तो मंगल पे बस्ती बसाने की भी योजना चल रही है। तकनीकी विकास न हुआ होता तो बीमारियों से आज बहुत सारे लोग मर चुके होते।
तकनीकी विकास से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना, जिससे कोरोना से मरने वालों की संख्या कम हुई। तकनीकी विकास मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। मोबाइल बना, टेलीविज़न बना, न जाने क्या क्या बना। तकनीकी विकास का यह स्वर्ण युग अवश्य मनुष्यता को एक नई राह दिखा रहा है। तकनीकी विकास से ही आज तो स्कूल बंद होते हुए भी खुले हैं। अगर तकनीकी विकास न हुआ होता, मोबाइल लैपटॉप न बने होते, तो आज कुछ बच्चों के लिए नहीं, पूरे संसार के बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाते। कुछ लोग तब अब कह रहे हैं कि सारे क्रिकेट मैचेस इंग्लैंड में ही क्यों होते हैं। अरे, उन्होंने तकनीकी विकास से इतने अच्छे स्टेडियम बनाए, वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है, तभी तो वह मैच हो रहे हैं। अंत में तो मैं यही कहूँगा, तकनीकी विकास से होगा मानव जीवन का उद्धार। ये तकनीकी विकास ही करेगा समाज का सुधार। मैं रव सिंह सारण, कक्षा 10वीं का छात्र, आज तकनीकी विकास के विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें फुर्सत ही नहीं है कि हमारे पास आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दे पाएँ। हम ध्यान देते हैं तो सिर्फ फ़ोन स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पर। फ़ोन के कारण हम इंसानों की स्मरण शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इंसान की लालसा के कारण जहाँ तकनीक का सदुपयोग होना चाहिए था, वहाँ उसका दुरुपयोग होता जा रहा है। जैसे कि हथियार हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब हथियारों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ होता जा रहा है। तकनीक के कारण इंसान अपनी खुद की क्षमताओं को भूल चुका है। वह वक्त दूर नहीं जब इंसान अपनी क्षमताओं को भूलकर सिर्फ तकनीक के सहारे जीना शुरू कर देगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यशनील रावत, कक्षा 10वीं द का छात्र, आप सभी के समक्ष तकनीकी विकास से ही अच्छे दिन आएंगे विषय के विपक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप सब में से ज़्यादातर लोगों की नज़र में तकनीकी विकास से ही अच्छे दिन आएंगे, परंतु हमारे देश में दो धारणाएं बहुत प्रचलित है। पहली कि मैं आज अपने देश के लिए एक अच्छा कार्य करूँगा, परंतु मेरे पास समय नहीं है। वह दूसरी, यह कार्य तो असंभव है। अब इन धारणाओं के चलते हुए हमारे यहाँ तकनीकी विकास कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे लिए तकनीकी विकास से ज़्यादा आवश्यक है लोगों की सोच में विकास लाना, लोगों के अंदर एक जज्बा बनना, कुछ नया करने का जज्बा बनना। हमारे देश की असली ताकत यह तकनीक नहीं है, हमारी देश की असली ताकत है भारतवासी। वे भारतवासी जो कई कोहिनूर से भी ज़्यादा अमूल्य है। वे भारतवासी जिनके कारण मंगल पर उपग्रह भेजना जो असंभव माना जाता था, वह अब संभव हुआ है। अतः यह तकनीकी विकास नहीं चाहिए, हमारे देश में चाहिए हमारे इन भारतवासियों में उन हीरो को तराशना जो हमारे भारत को आगे ले जाएंगे। याद रखिएगा कि हमारे लिए तकनीक आवश्यक नहीं है, बल्कि तकनीक का निर्माता आवश्यक है। धन्यवाद। 21वीं सदी आगाज हम करेंगे तकनीक के साथ, जो बनाएगा भारत को विश्व विजेता। फिर एक बार नमस्कार, मैं हर्षवर्धन सिंह, कक्षा 10वीं का छात्र, आज आपके सामने तकनीक विकास से ही अच्छे दिन आएंगे के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। जब भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि याद आते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब इन सब से बहुत ज़्यादा है। आज टेक्नोलॉजी सर्विस से लेकर प्रोडक्ट के निर्माण हर चीज़ में काम आता है। हम प्राचीन काल से ही तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदि मानव ने शिकार करने के लिए पत्थरों से आग का निर्माण किया, यह उस समय की तकनीक ही तो है। मित्रों, वह परिवार से बात करने के लिए आज फ़ोन है, मनोरंजन के लिए आज टीवी है, गर्मी से सर्दी का एहसास के लिए आज एसी है। यह सब तकनीक की ही तो देन है। कोरोना काल में घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई हो पा रही है, यह तकनीक की देन है। जो आज आप घर बैठे टिकट बुक करवाते हैं, वह किसकी मदद से हो पा रहा है? मैं पूछता हूँ आप सबसे, जो आज आप घर बैठे खाना मंगा सकते हैं, वह किसकी देन है? इन सब का एक ही उत्तर है, वह है तकनीक।
आज इस तकनीक की ही देन है कि आज डेंगू, मलेरिया, कैंसर, टीबी जैसे रोगों का इलाज संभव हो पाया है। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मैं तो यही कहूँगा, तकनीक विकास से अच्छे दिन आए हैं और आएंगे। अंत में मैं आपके सामने अपनी कविता की पंक्ति प्रस्तुत करना चाहता हूँ। घंटों का काम मिनटों में कराए तकनीक, जिन तक पहुँचना है मुश्किल पल भर में पहुँचाए तकनीक, मनोरंजन भरपूर सबका दिल बहलाए तकनीक। जो मुझे देख रहे हर व्यक्ति को मेरा सादर अभिनंदन। आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार तकनीकी विकास से ही अच्छे दिन आ सकते हैं और किस प्रकार तकनीकी विकास न बल्कि ही एक व्यक्तिगत विकास पर एक वैश्विक विकास है। आज इस डिजिटल क्रांति के युग में तकनीक ने हमारे जीवन को सरल एवं सुगम बना दिया है। जहां कुछ 100 साल पहले हमें कहीं दूर जाने के लिए अनेकों दिन चलना पड़ जाता था, पर आजकल आवागमन के कारण देश से देश का सफ़र भी चंद घंटों में पूरा किया जा सकता है। पहले हमें संदेश भेजने के लिए पारंपरिक साधनों का सहारा लेना पड़ जाता था। संदेश पहुंचने में समय लगता था। आजकल चंद सेकंडों में हम अपना संदेश अपने मनोरंजित व्यक्ति को SMS, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल आदि के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट क्रांति के कारण पूरे संसार में दूरियां ना होकर नज़दीकियां बन गई है। इन सब के कारण तकनीक से हमारा जीवन सरल और सुगम ही हुआ है और तकनीक को अपनाकर हम ही आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं। मैं कृष अजमेरा तकनीकी विकास अच्छे दिन लाएंगे के विपक्ष में हूँ। चलिए अपनी मुख्य बात से शुरू करता हूँ। जब सोशल मीडिया हमें फोमो यानी लापता होने का डर देता है या हमें फिल्टर बुलबुले में फंसाता है, जो हमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई दृष्टिकोणों को देखने से रोकता है। तकनीकी विकास हमारी खुशी के लिए बुरा लगता है जब यह मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करता है जो भलाई के लिए योगदान देते हैं। सोशल मीडिया पर कई ट्रेंड आते हैं, जिनमें से एक ट्रेंड है द आउटलेट चैलेंज। जितना सा इसका नाम है, इसके नाम पर मत जाइए, क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े नुकसान करवाए हैं, कहीं प्रॉपर्टी का, कहीं किसका, कई बार लोगों की जान पर भी बनाई होगी। आप लोग तो जानते ही हैं। तो इन सब को हमें रोकना चाहिए।